हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो जैसे कि मैंने आप सभी को कहा ही था कि EMRS की जो आप कट ऑफ की बात कर रहे थे TGT की, वो अलग अलग चैनल में आपको अलग अलग दिखाएगा। कोई भी एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता है, तो इसलिए आप इधर उधर चैनलों में देखना बंद कर दीजिए, अपनी आगे की तैयारी कीजिए। लेकिन फिर भी काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि आपके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रहेगी। तो अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बात करूं, तो क्योंकि मैंने खुद ने पेपर दिया था, तो एक स्टूडेंट ही अच्छे से आपको कट ऑफ के बारे में बता सकता है। क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें देखी थी, कितने बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। मेरे जो रूम में 12 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 8 अपीयर हुए थे और 4 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। तो ऐसे काफ़ी सारे रूम्स थे, उनमें कोई कह रहा था कि हाफ ही स्टूडेंट्स मौजूद थे, 50% मौजूद थे, किसमें 60%। तो ऑन एन एवरेज 65 to 70% बच्चे ही एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। तो अब आप सोच रहे होंगे 30% एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए थे, तो इससे कट ऑफ को कोई फ़र्क पड़ेगा। काफ़ी सारे बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो कट ऑफ कम जाएगी। तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो वही बच्चे हैं जिनकी या तो तैयारी नहीं रही होगी, तो क्योंकि जिनकी भी थोड़ी भी तैयारी होगी या जो भी तैयारी कर रहे होंगे एग्ज़ाम की, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई क्रिटिकल सिचुएशन अगर ना हो तो वो एग्ज़ाम ना दे। तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होगी तभी कोई एग्ज़ाम छोड़ेगा जिनकी तैयारी होगी। तो अदरवाइज़ एग्ज़ाम की तैयारी जिन्होंने की होगी वो एग्ज़ाम ज़रूर देंगे। तो इसलिए उनसे इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात करें पेपर की, पेपर TGT मैथ्स का मॉडरेट पेपर आया था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो अब हम बात करते हैं कि पेपर कैसा कैसा आया था और किस किस सेक्शन में कितने कितने मार्क्स लाने के चांसेस हैं। तो जनरल पेपर की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला हमारा जनरल अवेयरनेस आया था। तो जनरल अवेयरनेस में ये देखिए, अगर आप पेपर देख रहे होंगे तो जो जनरल अवेयरनेस है उसमें कोई भी बच्चे होंगे वो बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की होगी उन्होंने, क्योंकि जो हमारा पेपर होता है जनरल अवेयरनेस का, उसमें बहुत ज़्यादा वाइड स्कोप होता है। बच्चा अपना सब्जेक्ट की ही तैयारी करेगा, इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं की होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें 4 मार्क्स ही मैक्सिमम, 4 to 6 मार्क्स ही बच्चा मैक्सिमम ला सकता है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रीजनिंग एबिलिटी की, रीजनिंग एबिलिटी ऑन एन एवरेज थी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी। तो इसमें बच्चा 7 to 8 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकता है। तो इसमें अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो वो 7 to 8 रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट सेक्शन हमारा था नॉलेज ऑफ ICT। अगर किसी ने कंप्यूटर की तैयारी की होगी तो वो आराम से 8 to 9 मार्क्स ला सकता है, क्योंकि बहुत टफ नहीं थी, बहुत आसान कंप्यूटर आई थी। तो इसमें 8 to 9 मार्क्स आपके ईजिली आ सकते हैं। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया था, तो इसमें भी आपके मैक्सिमम 8 to 9 मार्क्स आ सकते हैं। फिर मेरा TGT मैथ्स था, सबका अपना अपना सब्जेक्ट था। तो अगर मैं TGT मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो पेपर मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था। लेकिन क्योंकि आपको पता ही है 70 क्वेश्चंस हमारे पास मैथ्स के थे, तो इतने सारे क्वेश्चंस करना, और 3 आवर्स हैं और हमें और भी सब्जेक्ट्स करने होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं होता है, आपको बहुत स्पीड बनानी पड़ती है। तो इस तरीके से हमारा पेपर आया हुआ था। तो इसमें अगर मैं बात करूं कि कितने क्वेश्चंस, तो हमारे पास 70 में से, क्योंकि ऑन एन एवरेज पेपर था और प्लस इसमें 10 क्वेश्चंस NEP वगैरह के भी थे, तो वो भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आए हुए थे। तो 80 मार्क्स का ये सेक्शन था मैथमेटिक्स वाला। तो इसमें बच्चा मेरे अकॉर्डिंग 50 to 60 स्कोर कर सकता है, ठीक है। 50 to 60 विद नेगेटिव मार्किंग अगर मैं बात कर रही हूँ, विद नेगेटिव मार्किंग 50 to 60, और या फिर बहुत ज़्यादा अगर बच्चे ने पढ़ रखा होगा और बहुत ज़्यादा स्पीड है तो ही वो 60 to 70 पहुँच सकता है। तो मेरे ख्याल से 60-65 इनफ होगा इसमें। उसके बाद हमारे पास जो सेक्शंस हैं, उसके बाद जो भी हमारे सेक्शंस हैं वो हैं आपका जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ये सब सेक्शंस हैं, और वो क्वालिफाइंग नेचर के थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही हो जाता है आप क्वालिफाई करें। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे ने, स्टूडेंट्स ने, जो हम लोग थे, इन्होंने बहुत अच्छा सब्जेक्ट में स्कोर किया हो बट क्वालिफाई ना कर पाए, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है हमारी जो कट ऑफ है वो ऊपर नीचे करने का। तो ज़रूरी नहीं है, इससे अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी
वहाँ कहीं क्वालिफाई ना कर पाएँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर हम बात करें मैक्सिमम कितनी जाएगी, मेरे अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ, आती हूँ आपको। जनरल अवेयरनेस मैंने मैक्सिमम 6 रखे हैं, वैसे 4 to 5 ही नंबर इसमें आएंगे। मैक्सिमम मैंने स्कोर रखा है, अभी मैंने कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें इंक्लूड नहीं की है। तो ये जनरल जो बच्चे हैं, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, तो ये होल टोटल हमारा 90 आ रहा है। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग अगर जानी चाहिए तो 90 ही जानी चाहिए, क्योंकि ये विदाउट नेगेटिव मार्किंग है। अगर नेगेटिव मार्किंग भी इसमें लगाओ तो मेरे ख्याल से 80 to 90 के बीच में, या 75 to 80 के बीच में, इस तरीके से। और उसके बाद अगर आप लगाएंगे कि भाई SC ST की या फिर OBC की कितनी होनी चाहिए, तो OBC 5 to 10 मार्क्स इससे कम रहते हैं, तो लगभग लगाओ कि आप 65 to 70 के आसपास, ठीक है। और कम अगर हम लगाएं कि SC जो हमारा होगा, SC ST होती है, तो उनकी और कम लगा दीजिए, हो सकता है 60 के आसपास उनकी जाए, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से है कि इनका 70 के आसपास, इनका 60 के आसपास जा सकता है, मेरे अकॉर्डिंग मैं अब बात कर रही हूँ। तो अब वो हो सकता है ये ऊपर नीचे भी हो सकती है, जो मैंने पेपर दिया उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बात की। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।